हेलो फ्रेंड्स। T10 क्लास का ये फोर्थ क्लास है। जो T10 हमारी सीरीज चल रही है। T10 क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन आपको कराते हैं हर एक क्लास में। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के भी वो 10 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि लोअर परीक्षा, सिविल जज परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, एपीओ परीक्षा या एचजीएस परीक्षा। ये क्वेश्चन पेपर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो जुडिशरी से जुड़ी है, या आप एआईबीई एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से करिएगा। और यदि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप इस क्लास में से ऐसे थे जिनके आंसर आप पहले से जानते थे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य को अपने कर्मचारियों के मनमाने कार्य के लिए व्यथित व्यक्ति को प्रतिकर देना होगा? क्वेश्चन नंबर 31। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम ए के गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी कस्तूरी लाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ऑप्शन नंबर सी स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मुसम्मात विद्यावती। ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर बनाम स्टेट ऑफ मुसम्मात विद्यावती। इस क्वेश्चन को आपको बताना है। ये यूपी पीसीएस 1997 में, ये रेड पेन से हम अपनी हर एक वीडियो में लिखा हुआ होता है। आप समझ जाइए कि रेड पेन से जो लिखा हुआ है वो सन लिखा हुआ है कि कब और किस परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपको सही आंसर करना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम ए के गुप्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण के परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर बी मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, या ऑप्शन नंबर डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। यूपी सिविल जज 2006, रेड पेन से आप लिखा हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसका सही ऑप्शन, सही आंसर सी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है, पिछड़ेपन के विनिश्चय में ऑप्शन नंबर ए जाति पूर्णतः असंगत है। ऑप्शन नंबर बी जाति सुसंगत है किंतु इसे अनदेखा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सुसंगत है किंतु इसे प्रमुख आधार नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। यूपी पीसीएस 98 और 99 लगातार 2 साल इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है कि पिछड़ेपन के विनिश्चय में। क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण या विवाह या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15 क्लूज 4 या अनुच्छेद 16 क्लूज 4 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया। ऑप्शन नंबर सी वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी केरल लोक सेवा आयोग बनाम डॉक्टर कंजम्मा अलेक्स। यूपी पीसीएस 2003 में इस 34वें क्वेश्चन को पूछा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार विभिन्न राज्यों का जाट समुदाय अनुच्छेद 16 क्लूज 4 के अधीन पिछड़ा वर्ग है। अनुच्छेद 16 क्लूज 4 के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मुख्यतः सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक रूप से संगठित वर्ग नहीं है। यूपी सिविल जज 2016 में इस 35वें क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 क्लूज 4 के अधीन पिछड़ा वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट निम्न में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18।
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 में और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, जो कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में व्याख्या करता है, बताता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है, या अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में, या भारत संत बनाम नवीन जिंदल के मामले में, या डी शबनम हाशमी बनाम भारत संघ के मामले में। राजस्थान जुडिशरी में 2013 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 37 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में। संत नहीं संघ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप सहकारी समिति को मौलिक अधिकारों के मध्य कहाँ स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19(1) कै में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(1) ख में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19(1) गै में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड सिविल जज 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 38वां क्वेश्चन, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। यहाँ जीरो बना है, ये सी है। अनुच्छेद 19(1) गै में। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए संगम या संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अर्जन उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अचाद संचरण का अधिकार। ये अचाद नहीं अबाध है, कहीं कहीं कोई क्लैरिकल मिस्टेक है उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये अबाध यानी बिना किसी बाधा के आप आ जा सकें, ये अबाध है, अचाद नहीं है। 39वां क्वेश्चन, एमपी एपीयू 1993 यानी मध्य प्रदेश के एपीयू में इस 39वें क्वेश्चन को पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अर्जन उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार का संरक्षण भारतीय संविधान नहीं देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी वाक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर टी सी मजदूर की समानता का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2007 में इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है, तो 40वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मजदूर की समानता का अधिकार। तो ये कुल T10 सीरीज के आज की क्लास के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चनों को बारी बारी से मैंने आपको बताया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से जानते थे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मैं जल्द एक अच्छे क्लास के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।